फ्रेंड, जीएसटी से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज। द जीएसटी रेट इज 18%। क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम 35, 47, 20। एमआरपी ऑफ ईच आइटम इन रुपीज 420, 600, 350। डिस्काउंट परसेंट 10, 10, 20। नाउ फ्रेंड, इस प्रॉब्लम में जो आप यहां तक देख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टेबल तक, ये आपकी प्रॉब्लम का पार्ट है। उसके बाद जो आप नेक्स्ट टेबल देख रहे हैं, ये इस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन टेबल है, जिसको आपने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है। नाउ फ्रेंड, इसमें जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं, उसमें हमने प्रॉब्लम्स को ही मेंशन किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 कॉलम है, वो आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कॉलम है। तो जिसमें कि आपकी वेरी फर्स्ट कॉलम है डिस्काउंटेड परसेंट। डिस्काउंटेड परसेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जो आपकी एमआरपी होती है, उसमें से डिस्काउंट वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, और आप ये कह सकते हैं कि 100 में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर दिया जाए, तो रिमेनिंग परसेंट ऑफ जो एमआरपी होता है, वो आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू होती है। तो यहां पर हम डायरेक्टली उसी को कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्काउंटेड परसेंट। यानी कि 100 माइनस 10 90, और 100 माइनस 10 90, और 100 माइनस 20 यानी कि 80। नाउ डिस्काउंटेड वैल्यू, ये जो एमआरपी है उसका ऑफ 90% कर देंगे, जो कि आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी। तो सिंपली 420 इंटू 90% यानी कि 0.90, और इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 378, और ये 20 और 2 प्लेस पे डेसिमल। तो ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्टिकल है, वो हो जाएगा 378.00। उसके बाद 600 का 90% सेम ऐसे ही हो जाएगा, और ये और 9×5=54 ये आ जाएगा। और थर्ड आर्टिकल के लिए 2 zeros तो ऐसे ही आ जाएंगी। उसके बाद 0.35 8 280। ओके फ्रेंड, ये आपकी ईच आइटम की डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई फॉर ईच आइटम, यानी कि एक आइटम की। अब नंबर ऑफ आइटम आपके यहां पर है, तो जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा? डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ईच आइटम और नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ आइटम। ओके फ्रेंड, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम 378 और नंबर ऑफ आइटम इज 35। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो फ्रेंड हम इसको करते हैं सीधा 30 प्लस 5, और उसके बाद 378 से मल्टीप्लाई। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 0 और 3 8 24 कैरी 2, 3 7 21 और 2 23 कैरी 2, और 3 3 9 और 2 11। एंड देन 5 से मल्टीप्लाई, 5 8 40 कैरी 4, और 5 7 35 और 4 39 कैरी 3, और 5 3 15 और 3 18। नाउ इसको ऐड करते हैं, 0 ये 3 और ये आपका आ जाएगा 12, और ये 3 और ये आ जाएगा 1। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1 3 2 3 0, और उसके बाद ये 2 zeros हम ऐसे ही पुट कर देंगे। तो जो फर्स्ट आर्टिकल का टोटल अमाउंट हो गया, वो हो गया 13,230। नाउ नेक्स्ट के लिए भी अब हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट की वैल्यू है 47 नंबर ऑफ आइटम, और डिस्काउंटेड वैल्यू 540। अब हम 0 को तो अलग से पुट कर देंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 28 कैरी 2, और 7 5 35, और 4 4 16। तो ये आ जाएगा 7 6 13, और ये कैरी 1, ये हो जाएगा 53 कैरी 5, और 5 4 20, और ये हो जाएगा 25। तो फ्रेंड, जो आपकी नेक्स्ट के लिए वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2538.00। ओके फ्रेंड, ये जो मेथड्स के डिफरेंट तरीके से हम कर रहे हैं प्रोडक्ट, ये हमने फंडामेंटल में डिस्कस किया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है 280, और सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 28 2 56, और उसके बाद ये 2 0 और ये 2 0, और उसके बाद ये 1 है। नाउ अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, ये 0 और ये 0, देन आफ्टर
ये पॉइंट, ये 0, 3 और 8 11, कैरी 1 और 3 और 3 जो कैरी का आपका 1 है, 2 और 1 3, 3 3, 6 और 6 12, कैरी 1 और 5 5, 10, 3 13 और 1 14, कैरी 1 और ये भी आपका आ जाएगा 4। तो जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा 44,210। नाउ फ्रेंड, अब जो जीएसटी है वो इंटर स्टेट के लिए, और इंटर स्टेट में होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होता है, या फिर ये कहते हैं जो टोटल टैक्स है वो सेंट्रल कलेक्ट करती है। तो आप ये कह सकते हो सीजीएसटी यहां पर हो जाएगा सिंपली आईजीएसटी, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप यहां पर बात करते हैं वो हो जाएगा आपका 18%, और अगर इनको आप मेंशन करना चाहते हैं तो ये सब के सब आपके हो जाएंगे नील, और 18% ऑफ दिस अमाउंट हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 44,210 इंटू 18% यानी कि सिंपल 0.18, और ये 0 हो गया, 18 1 जा 18, कैरी 1, 18 2 जा 36 और 1 37, 37 कैरी 3 और 18 4 जा 72 और ये हो जाएगा 75, कैरी 7 और 18 4 जा 72 और ये हो जाएगा 79, और 2 प्लेस पे आपका डेसिमल आ जाएगा। तो यानी कि जो आपका 18% ऑफ दिस आएगा वो आएगा 7957.80। अब एसजीएसटी ये आपका नील, और सीजीएसटी ये भी आपका हो जाएगा नील। तो टोटल जो आपका आ जाएगा बिल वो आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये 7 देन ये 6 और ये 9 2 11 1 और ये 2 और ये 5। तो 52,167.80 ये आपका बिल ऑफ अमाउंट होगा, या फिर कह सकते हैं अमाउंट ऑफ बिल होगा। सिंपल है। सबसे पहले हमने पूरी इंफॉर्मेशन को जो सॉल्यूशन टेबल है उसमें मेंशन कर लिया, डिस्काउंटेड परसेंट निकाला 100 से माइनस करके, वो ये है 90 90 और 80। देन डिस्काउंटेड वैल्यू जो एमआरपी है उससे हमने डिस्काउंटेड परसेंट से वैल्यू निकाली, जो फर्स्ट है 378, 540, 280। अब यहां से जो नंबर ऑफ आइटम है इससे हमने अमाउंट निकाला, जो कि यार डिस्काउंटेड वैल्यू इंटू नंबर ऑफ आइटम। तो 35 इंटू 378 13230, 47 इंटू 54 एंड ये 0 तो 0 तो सिंपली हो गया, और 47 और 54 का 25380, और फिर 20 इंटू 280 5600, और इस सबको ऐड किया, ये 0 ये 0, फिर 44210। अब हमने 44210 का 18% कैलकुलेट कर लिया, वो आया आपका 7957.80। अब इसको टोटल कर लिया तो आपका आया 52,167.80 rupees. Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Thank you.